आज के खर्चा पानी में हम दो जरूरी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि भारत के तीसरे मून मिशन पर कुल कितना खर्च हुआ है और दुनिया की बाकी स्पेस रिसर्च एजेंसियों के मुकाबले भारत का खर्च कितना कम है। इसके अलावा आज की दूसरी खबर बैंकों से जुड़ी है। जानेंगे कि क्या बैंकों के पास पैसे की कमी पड़ गई है। साथ ही ये भी जानेंगे कि देश में जनधन खातों की संख्या कितनी पहुंच गई है और इन खातों में कुल कितनी रकम जमा है। नमस्ते, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। भारत के तीसरे चांद मिशन ने इतिहास रच दिया है। 23 अगस्त को इसरो का महत्वाकांक्षी तीसरा मून मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को लैंड करा दिया गया। इसके साथ ही भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। ये पूरे देशवासियों के लिए गौरवान्वित होने वाला पल है। लेकिन आज हम वैज्ञानिकों की एक और उपलब्धि के बारे में बात करेंगे। चंद्रयान 3 के कई दिलचस्प पहलुओं में से एक इसकी लागत है। इस मिशन का खर्च पहले के दोनों मिशन से और यहां तक कि हाल में रिलीज हुई फिल्म आदि पुरुष के बजट से भी कम है। वहीं इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के हवाले से बताया गया है कि चंद्रयान 3 को लगभग 615 करोड़ रुपए के बजट पर बनाया गया है। इसके लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल पर सिर्फ 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि मिशन के लॉन्च सर्विस की कुल लागत करीब 365 करोड़ रुपए होगी। इस परियोजना पर करीबन 615 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं अगर आदि पुरुष फिल्म की बात करें तो इस फिल्म का बजट 700 करोड़ रुपए के आसपास था। खास बात यह है कि चंद्रयान 2 मिशन पर कुल 978 करोड़ रुपए का खर्च आया था। वहीं अगर दुनिया की दूसरी स्पेस रिसर्च एजेंसियों से तुलना करें तो रूस के चांद मिशन लूना 25 उसकी लागत करीबन 1659 करोड़ रुपए थी। रूस का यह मिशन हाल ही में असफल साबित हुआ है। इस बारे में हमने फाइनेंस एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की है। मुझे लगता है कि ये अगर आदि पुरुष 700 करोड़ पे बन सकती है। कुछ विदेशी फिल्मों का जिक्र करें तो अभी हाल में ओपेनहाइमर आई थी, उसमें करीब 830 करोड़ लगे हैं। एक बारबी आई जिसको लोगों ने बहुत जाके देखा, 145 मिलियन डॉलर यानी कि करीब करीब 900 और 1000 करोड़ के बीच में उस पिक्चर पे लगे हैं। और आम भी जो पिक्चर बनती है जिसमें ये जो सो कॉल्ड सुपरस्टार है वो अपनी 100 150 करोड़ फीस रखते हैं, उसका करीब 200-250 करोड़ का बजट आ जाता है। अगर 615 करोड़ में हम एक सफल चंद्रयान चांद पर लैंड करा सकते हैं, मैं समझता हूं बहुत ही तारीफ की और सराहना की बात है। क्योंकि दूसरी अगर आप देशों की ये मिशंस लें तो वो कई हजार करोड़ तक जाती है। तो मुझे लग रहा है बहुत ही इकोनॉमिकल कॉस्ट पे भारत ने इतना बड़ा ये अभियान छेड़ा। अब एक और जरूरी खबर की बात कर लेते हैं। खबर आई है कि चालू फाइनेंशियल ईयर में पहली बार बैंकों के पास नकदी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक 21 अगस्त 2023 को बैंकों के सामने 23,644 करोड़ रुपए नकदी की कमी देखने को मिली थी। बैंकिंग प्रणाली में तरलता से मतलब है कि बैंकों के पास आसानी से कितना रुपए कैश में उपलब्ध है, जिसकी बैंकों को अपनी छोटी अवधि की व्यावसायिक और वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। वहीं नकदी की कमी के हालात में बैंक आरबीआई की मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी एमएसएफ के उधार लेकर कमी को पूरा करते हैं। नकदी घटने के बाद बैंकों को आरबीआई की मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से 89,813 करोड़ रुपए उधार लेने पड़े हैं, जो एक दशक में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 28 जून 2023 को बैंकों ने 71,050 करोड़ रुपए 7.25% के रेट पर एमएसएफ के जरिए आरबीआई से उधार लिए थे, जिससे नकदी की कमी को पूरा किया जा सके। 10 अगस्त 2023 को आरबीआई ने बैंकों से 19 मई से लेकर 28 जुलाई के बीच मिले डिपॉजिट्स का 10% इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो यानी आईसीआरआर के तौर पर रखने के आदेश जारी किए। 19 मई से 28 जुलाई की अवधि के दौरान 2000 रुपए के नोट्स डिपॉजिट किए जाने के चलते बैंकों में नकदी बढ़ गई थी, जिस पर शिकंजा कसने के लिए आरबीआई ने ये आदेश जारी किया था। इस बारे में भी हमने विस्तार से समझने के लिए एक्सपर्ट से बात की है, तो आइए सुनते हैं। जितना ज्यादा लोन मिलेगा ये महंगाई को और हवा देता है, तो रिजर्व बैंक इसको समय समय पर इसको रेगुलेट करता है। तो इस 2,80,000 करोड़ की जो लिक्विडिटी शुरू में थी उसको कम करने के लिए आरबीआई ने एक रूल निकाला जिसको हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। जो लोग फाइनेंस जानते हैं वो इससे वाकिफ होंगे। तो एक इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो होती है, उसमें आरबीआई ने कहा साहब 19 मई 2023 से लेके 28 जुलाई 2023 तक जो आपके पास इंक्रीमेंटल फ्लो आया उस पर आप 10%
CRR कर दीजिए। इसको नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज भी कहते हैं, NDTL इसका नाम होता है टेक्निकल भाषा में। मोटी भाषा में हम समझे तो इसका अर्थ यह है कि RBI ने कहा जो आपके पास लिक्विडिटी आई है उसको आप बाजार में ना फेंके, उसका 10% आप कैश रिजर्व रेशियो कर लीजिए। तो इसकी वजह से, और टैक्स आउटफ्लोस जो थे वो भी बहुत हुए, और RBI ने जानबूझ के इसको कम किया है। तो जो महीने के शुरू में 2,80,000 थी, अब नेगेटिव में 23,600 करोड़ आ गई है। 23,600 करोड़ नेगेटिव में आ गई है। तो कुल मिला के ये जानबूझ के कदम उठाया। और मैं ये भी बता दूं कि RBI इसको कभी भी बढ़ा सकता है। अब बैंकों से जुड़ी एक और खबर की बात करते हैं। PM जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों की संख्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। जनधन खाते खुलवाने के मामले में महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 56% खाते महिलाओं के हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जनधन खातों में कुल जमा राशि 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, जबकि इन खातों से लगभग 34 करोड़ रुपए कार्ड मुफ्त में जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जनधन योजना को 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था और इस 28 अगस्त को योजना शुरू हुए 9 साल पूरे होने वाले हैं। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ध्यान रखें। शुक्रिया।